गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमान जयंती के दिन श्रद्धालु व्रत धारण कर उत्सुकता और जोश के साथ समर्पित होकर हनुमान जी के मंदिर में उनके दर्शन और पूजा करने जाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। लेकिन क्या है हनुमान जी के जन्म लेने की कथा और जन्म का उद्देश्य, आइए हम आपको बताते हैं। सुत नामा पवन पुत्र हनुमान जी के जन्म के पीछे एक बड़ी प्रिय कथा है। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ की समाप्ति के बाद तीनों रानियों को प्रसाद स्वरूप खीर बांटी, लेकिन खीर का एक भाग एक कौआ अपने साथ वहां ले गया जहां अंजनी माँ तपस्या कर रही थीं। माँ अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे शिवजी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त केसरी नंदन हनुमान जी का जन्म त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न में माता आंजनाएं और पिता वानर राज केसरी के यहाँ हुआ। वज्र के समान शरीर धारण करने वाले बजरंग बली की शक्ति का अनुमान इस घटना से लगाया जा सकता है कि जन्म के पश्चात एक दिन उनकी माता उन्हें आश्रम में छोड़कर जब फल लेने के लिए चली गई थीं, तो शिशु हनुमान को भूख लगी और वो उगते हुए सूर्य को फल समझकर पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। लेकिन उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे, तो राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्रायुध से प्रहार किया, जिससे वो एक पर्वत पर गिरकर मूर्छित हो गए। प्रिय हनुमान की ये दशा देख वायुदेव ने क्रोधवश अपनी गति रोक दी, जिससे संसार के सभी प्राणी पीड़ा से तड़पने लगे और फिर सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर ब्रह्मा जी को साथ लेकर वायुदेव के पास पहुँचे। वायुदेव मूर्छित हनुमान जी को गोद में लिए उदास बैठे थे। ये देख ब्रह्मा जी जब बालक हनुमान को वापस चेतन अवस्था में ले आए, तब वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी के जन्म लेने के उद्देश्य की भी एक रोचक कथा है। रावण ने अपनी मोक्ष प्राप्ति हेतु शिवजी से वरदान मांगा कि उन्हें मोक्ष प्राप्त करने हेतु कोई उपाय बताएं। तब शिवजी ने राम के हाथों मोक्ष प्रदान करने के लिए लीला रची। शिवजी की लीला के अनुसार उन्होंने हनुमान के रूप में जन्म लिया ताकि रावण को मोक्ष दिलवा सकें। इसीलिए राम जी का साथ देने हनुमान के रूप में स्वयं शिवजी ने रावण को मोक्ष भी दिलवाया। हाथ वज्र हो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता